नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत का समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और दुख दरिद्रता संताप को दूर करने वाला होता है। वैशाख माह में आने वाली एकादशी को, वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया था और फिर अमृत का कलश दैत्यों से लेकर देवताओं को पिला दिया। इसके बाद जब से देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ तो देवताओं की विजय हुई। भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे, ऐसा पुराणों का कहना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था वह दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और इसलिए इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है और व्रत धारण करने और आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने से अमृत के समान फल की प्राप्ति होती है, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से सच्चे मन से ज़रूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और कब इसका पारण करना है, यानी कि एकादशी व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा करते हैं तो वह आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो और आपको इस पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और इस बार एकादशी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और समस्त जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, कमेंट से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह 11:22 पर और समाप्त एकादशी तिथि का समापन है वो 19 मई को दोपहर 1:50 पर। सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार 19 मई यानी रविवार के दिन मोहिनी एकादशी व्रत है वो रखा जाएगा। 19 मई को सूर्य उदय का काल का समय रहेगा सुबह 5:28 और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 7:07। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 19 मई को सुबह 4:05 से 4:47 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अगर आप गंगा में स्नान कर पाते हैं तो श्रेष्ठ है और अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उस जल से स्नान करते हैं तो गंगाजल के समान पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 से 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और 19 मई को बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 19 मई को स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग भी रहेगा
और इसके साथ ही द्विपुष्कर योग भी रहेगा। द्विपुष्कर योग का मतलब होता है कि इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दोगुना फल आपको प्राप्त होता है। तो 19 मई को अमृत सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 20 मई को सुबह 3:16 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा 19 मई को 5:02 से लेकर 20 मई को सुबह 3:01 तक। मतलब जब तक अमृत सिद्धि योग रहेगा तब तक आपको स्वार्थ सिद्धि योग भी प्राप्त होगा। तो आप एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें व्रत का पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि का जो भी फल है होता है वह बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप एक छोटा सा उपाय करते हैं तो उसका भी आपको कई गुना फल है वो प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं द्विपुष्कर योग की। तो देखिए, द्विपुष्कर योग हमें प्राप्त हो रहा है 20 मई को सुबह 3:01 से सुबह 5:28 तक द्विपुष्कर योग रहेगा। तो 20 मई को द्वादशी तिथि होगी जब हम व्रत का पारणा करते हैं, दान देते हैं। तो अगर आप इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं गंगा जल से या फिर गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करते हैं तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। भगवान सूर्य देव को जल देंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे, दान देंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे तो इसका आपको दोगुना फल है वो प्राप्त होगा। तो 20 मई को सुबह 3:01 से सुबह 5:28 तक यह समय होगा जिस समय आपको अपना व्रत पूजा पाठ इत्यादि सब भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करके और विधि विधान से पूजा करके दान इत्यादि कर लेना है। ठीक है, इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पारण है वो करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगी 19 मई को दोपहर 1:50 पर और द्वादशी तिथि का समापन 20 मई को शाम 3:59 पर और व्रत का पारण किया जाता है सूर्य उदय होने के बाद। तो 20 मई को सूर्य उदय काल का समय रहेगा सुबह 5:28 पर। तो 20 मई को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:02 से सुबह 8:01 तक। प्रयास कीजिएगा कि इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपको देर हो जाती है तो थोड़ी बहुत तो आप परेशान न हो, क्योंकि द्वादशी तिथि शाम तक रहने वाली है 3:58 तक। तो अगर आप 8:01 तक अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो 9 बजे या 9:30 बजे तक भी अपना व्रत है वो खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो शास्त्रों के अनुसार हमें हमारे किए गए एकादशी व्रत का संपूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, नहीं तो द्वादशी समाप्त होने से पहले आप अपना व्रत जरूर खोल लीजिएगा। बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में तो देखिए, जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के एक दिन पहले से ही 10वीं तिथि के दिन ही नियम का पालन किया जाता है। मतलब 10वीं तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेना है। भोजन में आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना होता है। साग, टमाटर, महसूर की दाल और गाजर, मूली, बैंगन यह सब चीज़ें भी 10वीं तिथि के दिन ही आप नहीं खानी है। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद आपको नमक और अनाज का सेवन नहीं करना है और भूमि पर शयन करना है। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा इत्यादि नदियों में या फिर गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और आज आप मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना का भी संकल्प लें
सकते हैं। जिस भी मनोकामना से व्रत धारण करते हैं वह मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ से कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके और पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें। पीले चंदन से श्रृंगार कीजिए। इसके बाद फल फूल मिठाइयाँ इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, धूप दीप इत्यादि अर्पित करें। विधि विधान से उसकी पूजा कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं, या फिर चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और समय के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद आरती कर लीजिएगा और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। अब आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई है। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फल जल इत्यादि जो भी आप लेना चाहते हैं, इसके द्वारा फलाहार और जलहार के द्वारा आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय भी इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराकर या फिर ब्राह्मण को नियमित दान सामग्री निकालकर आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी का पत्ता आप पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही आप तोड़ लीजिएगा, जो आपको प्रयोग करेंगे। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन दीपदान जरूर कीजिएगा। शाम के समय तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है। तो बिना तुलसी की पूजा किए एकादशी का व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए शाम के समय तुलसी में दीपदान करके वहीं बैठकर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा दी नियमित तुलसी तमाव नमस्ते इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का यथासंभव जप कर लीजिएगा। मोहिनी एकादशी के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उसे प्रार्थना करके और अपने मन में कोई भी कामना हो तो उसे पूर्ण करने के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।